देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। संबित, शुरुआत आपसे करता हूं और मुझे एक वाकया याद आता है। शुरुआत में मैं सोच रहा हूं कि उसका जिक्र कर दिया जाए। पिछले साल जब मैं खुद रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचा था, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था और उस वक्त 2 किलोमीटर का वो रास्ता पैदल तय करने के बाद जब हम अंदर पहुंचे तो जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने प्रसाद दिया। तो मैंने कहा कि भाई और अंदर आ सकता हूं क्या, दर्शन कर सकता हूं क्या नजदीक से जाकर? तो उन्होंने कहा कि यही तो संघर्ष है समीर जी। तो वो संघर्ष अब खत्म हो गया है और निश्चित तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त दिल से क्या दुआ निकली होगी। वो दुआ कबूल हुई है और वो संघर्ष खत्म हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि विवादों का सिलसिला अभी भी जारी है और ये मुद्दा जो है वो राजनीति से परे होकर नहीं देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए समीर अब्बास साहब, पहले तो मैं आपको धन्यवाद और शुक्रिया कहूंगा कि देखिए आपके मन में इस देश के मूल विचारों के प्रति कितना आदर है, कितना सम्मान है। आप गए, अयोध्या भी गए, आपने रामलला जी का दर्शन भी किया और आपने ये दुआ भी मांगा कि वहां पे भव्य मंदिर बने और आपकी दुआएं कबूल भी हुई। यही हिंदुस्तान की सुंदरता है। देखिए ये जो मंदिर का निर्माण कल होने वाला है, उसका जो शिलान्यास कल होने वाला है प्रधानमंत्रियों के हाथों से, यह कोई साधारण शिलान्यास नहीं है, यह इतिहास है। यह हिंदुस्तान की मिट्टी का इतिहास है जिससे मैं और आप दोनों बराबर रूप से जुड़े हुए हैं। जहां तक आज की ओपनिंग स्टेटमेंट है, मैं कहूंगा यहाँ पर सर्वानंद सरस्वती स्वामी जी बैठे हुए हैं। वास्तविक रूप में उनके नाम में ही आज का मुख्य विषय है सर्व आनंद। आज सभी के मन में आनंद का भाव हो और होना भी चाहिए और है भी सर्वानंद। और दूसरा सरस्वती, सबके जिह्वा पे आज मां सरस्वती का निवास हो, ताकि किसी के मुख से भी ऐसे अपशब्द ना निकले जो कि राम के विरुद्ध हो और जो राम के नीति अर्थात पूरे हिंदुस्तान के माटी के सुगंध के विरुद्ध हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हम सब, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल के हों, अच्छी बातें करें। किंतु अब मैं अंत करता हूं एक किंतु के साथ। किंतु राजनीति तब भी थी और राजनीति अब भी है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप किस ओर खड़े हैं। उस समय भी मंथरा थी, उस समय भी कैकेयी थी, उस समय भी रावण था और आज भी दिग्विजय सिंह है, आज भी सोनिया गांधी है और आज भी मोदी हैं, अमित शाह हैं। तो ये विपक्षी नेताओं की आप असुरों से तुलना कर देंगे इतने खूबसूरत मौके पर? नहीं, कैकेयी असुर नहीं थी, मंथरा असुर नहीं थी। किसने असुर कहा उनको? कैकेयी तो बहुत सम्मानित थी, किंतु गलतियां तो हुई। मंथरा तो असुर नहीं थी मगर गलतियां तो हुई। तुलना की है बीजेपी के कई नेताओं ने। मैं राजनीति, जब कांग्रेस पार्टी के नेता ये बयान दे रहे हैं तो बीजेपी के नेता जो है वो असुरों से तुलना कर दे रहे हैं उनकी। वो कह रहे हैं कि असुर तो ऐसे ही विघ्न डालने का काम करते थे। इसका कुछ लोग रामायण की वीडियोस भी डाल रहे हैं कि ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं और असुर जो है वो विघ्न डाल रहे हैं, हड्डी फेंक रहे हैं ऊपर से। मैं इसका उत्तर देता हूं। कल किस संदर्भ में यह प्रश्न उठा और इसका उत्तर दिया गया? संदर्भ था कि कल दिग्विजय सिंह जी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि जिस काल में, जिस मुहूर्त में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे वो अमुहूर्त है, वो उचित मुहूर्त नहीं है। और उसी कारण से बीजेपी के नेता अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उसी कारण से उत्तर प्रदेश की एक नेत्री कमला जी, उनका देहांत हो गया और बाकी लोग भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये अपने आप से, मैं तो स्पष्टतः कहता हूं, ये आसुरी प्रवृत्ति है। जो दूसरों के अहित के कारण, जो दूसरों की बीमारी के कारण आनंद अनुभव करता हो और उस पर राजनीति करने का प्रयास करता हो, उसको मनुष्य प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता है। उसे हमेशा ही, देखिए आदरणीय सोनिया जी भी अस्पताल में एडमिट थी, कल ही डिस्चार्ज हुई हैं। हम में से किसी व्यक्ति ने भी उनके बीमारी को लेकर तंज करने की कोशिश की। मुलायम जी भी हॉस्पिटल में है। हम में से किसी ने भी, हमने हमेशा चाहा कि मुलायम सिंह जी अच्छे होकर आए, बिल्कुल स्वस्थ होकर हमारे बीच में रहे। हम में से किसी ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर इस प्रकार की तंज और टिप्पणी नहीं की। और करना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए और ये भारत की संस्कृति कभी रही भी नहीं है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।